इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मैग्नेट और उसके अंदर जो एक्टिव ड्रग है जिसका नाम है सफिक्साइम। जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, सफिक्साइम जो है ये एक एंटीबायोटिक है। ये जो शरबत आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको जो एंटीबायोटिक मिलती है सफिक्साइम वो सिफेलोस्पोरिन क्लास से बिलोंग करती है। जैसे मैंने बताया एंटीबायोटिक है, इसका मतलब बैक्टीरिया को मारने में यह मेडिसिन काम आती है। बैक्टीरिया कभी कभी हमारे बॉडी में मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन फैलाता है, जैसे कि फेफड़ों का इन्फेक्शन है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है, उसमें यह शरबत इस्तेमाल हो सकता है। ये अगर आप देखें तो ये जो है आपको 30 ml का शरबत मिलता है और जो इसकी डोज होती है वो इसकी 100 मिलीग्राम में भी आती है, 200 मिलीग्राम में भी आती है और इसके साथ साथ 500 मिलीग्राम का शरबत भी मार्केट में आता हुआ है। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में आप ये शरबत इस्तेमाल कर सकते हो 400 मिलीग्राम का सुबह और शाम। कान का इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया जिसको हम कहते हैं, कान का इन्फेक्शन, 400 मिलीग्राम तक की डोज इस्तेमाल हो सकती है सुबह और शाम। किसी को टॉन्सिलाइटिस या फेरेंजाइटिस हो गया है, 400 मिलीग्राम तक की डोज इस्तेमाल हो सकती है सुबह और शाम में। गोनोरिया जो कि अक्सर मर्दों का इन्फेक्शन है, गोनोरिया, 400 मिलीग्राम की डोज होती है, साथ में एजिथ्रोमाइसिन वगैरह भी ऐड हो जाती है, एक और एंटीबायोटिक है, या डॉक्सीसाइक्लिन ऐड हो जाती है, वो एक और एंटीबायोटिक है। 7 दिनों का ये कोर्स होता है। यूटीआई किसी को हो गया है तो यूटीआई में भी 400 मिलीग्राम की डोज जो आप ले सकते हो, तकरीबन सुबह में शाम में ले सकते हो। तो इस तरह से मुख्तलिफ तरह के जो बैक्टीरिया हैं उनके इन्फेक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ एक बात मैं आपको बताता चलूं कि प्रेगनेंसी में कभी भी कोई मेडिसिन हो वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करना है। कोई भी मेडिसिन हो गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इस मेडिसिन के इस्तेमाल से अक्सर लोगों को डायरिया हो जाता है। अक्सर एंटीबायोटिक का यही मसला होता है कि वो लोगों में डायरिया कॉज कर देता है, या जो है अजीब किस्म की रैश हो जाती है, किसी को एलर्जी सी हो जाती है। ये थोड़े मोटे मसले मसाइल, या उल्टियाँ हो रही हैं, मतली हो रही है, इस तरह के कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं। बहरहाल ये कोई इतना सीरियस इशू नहीं है, फिर भी अपने डॉक्टर से रब्ता ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ हमसे आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। जाते जाते चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।